आप सभी का स्वागत है मैग्निफिसेंट मोमेंट्स में। आज मैं आप लोगों को आपके बचपन के करीब ले जाऊंगा। मौका ही कुछ ऐसा है, आज दीपावली भी है और बाल दिवस भी। उम्मीद है आपको अपने बचपन का एहसास होगा। बच्चों इधर आओ। चलो बच्चों कुछ गाते हैं। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। टिक 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 टिक, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 धूम दबा के भागा। टिक 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 टिक। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी, गुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। टिक 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 टिक। चंदा मामा दूर के, हुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। टिक 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 टिक। अंकल आप कुछ कहानी तो सुनाओ। हाँ अंकल आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, प्लीज सुनाओ। अच्छा ठीक है, मैं कहानी सुनाऊंगा घास, बकरी और भेड़िया की। पर हाँ ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कहानी सुनाने के बाद उससे जुड़े कुछ सवाल भी पूछूंगा, ठीक है। एक नाविक था, उसके पास 3 सामान थे, घास के गट्ठर, एक बकरी और एक भेड़िया। उसको तीनों सामान को उसको नदी के इस पार से उस पार लेकर जाना है, लेकिन उसका नाव इतना छोटा है कि एक बार में सिर्फ एक ही सामान ले जा सकता है, या तो घास का गट्ठर ले जा सकता है, बकरी या भेड़िया। अगर वो घास का गट्ठर लेकर गया तो भेड़िया इधर बकरी को खा जाएगी, और अगर वह भेड़िया को लेकर उधर गया तो बकरी घास को खा जाएगी। अब वो परेशान है कि क्या करे नहीं करे, वो सोच रहा है क्या करे। आप लोग कुछ बता सकते हैं कैसे ले जा सकता है वो? हाँ बोलो। सबसे पहले वो भेड़ी को बकरी को लेके जाएगा। ठीक है, बकरी को लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर? उसके बाद और कोई? घास को लेके जाएगा। नहीं ठीक, तो भाई भेड़िया बकरी को खा जाएगी। क्योंकि वो ठीक है, मैं बकरी को बताता ले हूँ। जाने के बाद फिर वो घास को लेके जाएगा, क्योंकि वो तो नाविक है, उसको क्या करना है। घास खा गया तो वो तो नहीं खरीद लेगा। नहीं, घास को बचा के रखना है उसको, ठीक है। ठीक है, मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं बताता हूँ। वो नाविक जो है बहुत सोचता है, फिर क्या करता है कि पहले बकरी को लेकर नदी के उस पार चला जाता है और बकरी को वहीं छोड़कर वापस आ जाता है। उसके बाद फिर भेड़िया को लेकर ले जाता है वहाँ पर, और भेड़िया को वहाँ छोड़कर बकरी को अपने साथ वापस ले आता है, और बकरी को यहाँ बांध देता है, और फिर घास का गट्ठर लेकर फिर वो भेड़िया के पास जाकर छोड़ देता है। फिर वो अकेला इधर वापस आता है और फिर बकरी को लेकर नदी के फिर इस पार आ जाता है। ऐसा हाँ, है ना। इस कहानी से मुझे ये सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम लोग उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे, तो उसका समाधान निकल ही जाएगा। कविता भी तो सुनाओ। अंकल प्लीज सुनाओ कविता। अच्छा ठीक है, मैं आपको बचपन के क्लास की कविता सुनाऊंगा। कविता का नाम है चूहे की दिल्ली यात्रा। अंकल चूहा दिल्ली कैसे पहुंच गया? अंकल चूहा दिल्ली कैसे पहुंच गया? हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो भी मुंबई हाँ, से दिल्ली। और बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग सुनते हैं, ठीक है। ओके। चूहे की दिल्ली यात्रा। चूहे ने ये कहा कि चूहिया छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ से, घर से वो पगड़ी दो। मटर मूंग जो कुछ घर में है, वही सभी मिल खाना। खबरदार तुम लोग कभी बिल के बाहर मत जाना,
बिल्ली एक बड़ी पाजी है, रहती घात लगाए, जाने कब वो किसे दबोचे, किसको चट कर जाए। सो जाना सब लोग लगाकर दरवाजे में किल्ली, आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। दिल्ली में देखूंगा आज़ादी का नया जमाना, लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का लहराना। अब न रहे अंग्रेज, देश पर अपना ही काबू है, पहले जहाँ लाट साहब थे आज यहाँ बाबू हैं। घूमूंगा दिन रात, करूंगा बातें नहीं किसी से, हाँ फुर्सत जो मिली तो मिलूंगा जवाहर जी से। गांधी युग में कौन उड़ाए अब चूहों की खिल्ली, आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। पहन ओढ़ के चूहा निकला चूहिया को समझाकर, इधर उधर आंखें दौड़ाई बिल से बाहर आकर। कोई कहीं नहीं था, चारों ओर दिशा थी सुनी, शुभ साइद को देख हुई चूहे की हिम्मत दूनी। चला अकड़ कर छड़ी लिए छाते को सिर पर ताने, मस्ती मन की बढ़ी लगा चू चू करके कुछ गाने। इतने में लो पड़ी दिखाई कहीं दूर पर बिल्ली, चूहे राम भगे पीछे को दूर रह गई दिल्ली। चलो हम लोग कुछ बातें करते हैं। अच्छा अभी तो स्कूल बंद है, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस कैसे लग रही है? नहीं वो तो बताओ मुझे कैसा लग रहा है? बहुत बेकार 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 बेकार। क्लास में टीचर पका देती है और हेडफोन ईयरफोन पहनना पड़ता है। अगर कोई कंप्लेंट आ गई और मम्मी पापा सुन लिए तो मार भी खाना पड़ता है। और चैट बॉक्स में कुछ भी फ्रेंड्स को बात करने के लिए भेजे तो टीचर पकड़ लेती है और कुछ शैतानी करे। अगर वॉशरूम में जाना तो क्यों टीचर से पूछे, खुद नहीं जा सकते क्या? और टीचर गुस्सा करे एक तो, और ऊपर से मार भी खाओ। एक बताती हूँ, उस दिन मैं झूले से उतर रही थी, मेरा फोन नीचे गिरा, कैमरा ऑन हो गया। ये क्या है? ये मेरी टीचर ने इतना सुनाया कि मेरी मम्मी भी सुन ली और मैं मम्मी का सुनना, फिर पहले टीचर। हाँ बताओ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हम हमारी टीचर से नहीं मिल सकते और फ्रेंड से भी नहीं मिल सकते। हाँ बिल्कुल सही, टीचर से भी नहीं मिल सकते, फ्रेंड से भी नहीं मिल सकते। हाँ तुम वो क्लास बंक भी करते थे? अच्छा हम लोग बाल दिवस क्यों मनाते हैं मालूम है? हाँ ठीक है बताओ। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस 14 नवंबर को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वे बच्चों से बेहद प्यार करते थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर भी बुलाते थे और वे जानते थे कि जिस देश के बच्चे स्वस्थ व शिक्षित है वही देश उन्नति पा सकता है। वाह वाह बहुत अच्छा। अच्छा आज तो दीपावली भी है, दीपों का त्योहार है, तो हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं? अच्छा ओके बताओ। इस दिन प्रभु राम रावण का वध करके 14 वर्षों बाद माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे, जिसके कारण पूरे देश को दीपों और फूलों से सजाया गया था और उसी दिन से हम उसी दिन को दिवाली के अवसर पर मनाते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा हम लोग दिवाली में क्या क्या करते हैं, कैसे मनाते हैं? हाँ बताओ। दिवाली पे हम लोग पेरेंट्स की हेल्प करना चाहिए सब लोगों को। बहुत अच्छा। और क्योंकि हमारे लिए नए नए ड्रेसेस लाते हैं, हमारी सिस्टर हमारे पसंद के पटाखे भी लाते हैं। बिल्कुल सही। और हम लोग शाम को पूजा भी करते हैं। बहुत अच्छा। और फिर मिठाइयाँ खाते हैं। बहुत अच्छे से हम लोग दिवाली बनाते। बहुत अच्छी है। अच्छा हम लोग को क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए दिवाली के दिन? अच्छा माही तुम बताओ। अच्छा हमें ग्रीन दिवाली बनानी चाहिए जिससे एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन कम अच्छा होता है। हाँ ग्रीन दिवाली से एयर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन कम होता है। हाँ। और अगर हम लोग फिर भी फायर क्रैकर्स जला रहे हैं तो हमें पेरेंट्स को पास में रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग फायर से काम कर रहे हैं तो हम लोग जल्दी सकते हैं। ओ हर तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। ओके अच्छा दिवाली हमें क्या संदेश देता है? हाँ बोलो। दिवाली हमें ये संदेश देता है कि जीत हमेशा सच्चाई की रहती है। बहुत अच्छा। हम लोग भी आपको एक कविता सुनाए? हाँ अंकल प्लीज। हाँ क्यों नहीं, सुनाओ तुम लोग सुनाओ। जब घर आए तो दिवाली आई है, देखे दिए मिल जाए तो दिवाली आई है, पकवान मिठाई
भाई सब मिलकर खाएं तो दिवाली आई है। दिए नफरत के बुझ जाए तो दिवाली आई है। कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना लें, देश में रोशनी का सैलाब आया है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। कुछ पल तो गुजारिए बच्चों के संग, यकीनन आपको दिखेगा एक नया रंग। हैप्पी चिल्ड्रंस